10 मई यानी कि आज से पेट्रोल पंप मालिकों ने यूपीआई समेत अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसा नहीं लेने का ऐलान किया है। डिजिटल इंडिया का सपना अब थोड़ा ठहरने वाला है और इसके असर में है सीधा आम आदमी। जिस यूपीआई ने आपके मोबाइल को आपका वॉलेट बना दिया था, वही यूपीआई अब पेट्रोल पंप पर आपकी परेशानी बनने जा रहा है। जी हां, आज यानी 10 मई से महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल पंप मालिकों ने डिजिटल पेमेंट्स लेने से साफ इनकार कर दिया है। सिर्फ यूपीआई ही नहीं, कार्ड और नेट बैंकिंग तक बंद करने की तैयारी है। इसके पीछे का इकलौता कारण बढ़ते साइबर फ्रॉड है। धोखाधड़ी करने वाले ग्राहकों के कार्ड और नेट बैंकिंग को हैक कर रहे हैं और जब ट्रांजैक्शन होता है तो बाद में शिकायत करके उसे कैंसिल करा देते हैं। नतीजा, पेट्रोल पंप मालिकों का पैसा फंस जाता है और कई मामलों में उनका बैंक अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है। हाल में विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के चलते पेट्रोल पंप मालिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे उन्हें वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। धोखाधड़ी करने वाले लोगों के कार्ड या नेट बैंकिंग को हैक करके उससे पेमेंट कर दी जाती है। फिर जब इस मामले में कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो पुलिस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करा देती है। फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह के साइबर फ्रॉड के चलते कई पेट्रोल पंप मालिकों के अकाउंट पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं। इसकी वजह से एक तरफ उन्हें फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ बाकी पेमेंट लेने में भी दिक्कत आती है। कुछ इसी तरह का ऐलान नासिक के पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने भी किया। यहां एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय ठाकरे ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कई पेट्रोल पंप मालिकों से शिकायत मिली है। उनके डिजिटल ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिए जाते हैं और बाद में उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। विजय ठाकरे का कहना है कि पहले ये अमाउंट काफी छोटा होता था, इसीलिए अक्सर पेट्रोल पंप वाले इस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए ये फैसला किया गया है। इस बारे में फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित गुप्ता का कहना है कि सरकार को इस बारे में सूचना दे दी गई है। पेट्रोल पंप मालिक अब डिजिटल पेमेंट को तभी शुरू करेंगे जब उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलेगा। अब सवाल ये है, क्या ये फैसला महाराष्ट्र तक सीमित रहेगा या दूसरे राज्यों में भी इसका असर दिखेगा? क्या पेट्रोल के साथ साथ अब भुगतान भी लाइन में लगवाएगा और क्या आम जनता फिर से सिर्फ कैश के भरोसे रह जाएगी? यूपीआई और डिजिटल इंडिया के इस दौर में ये फैसला कई सवाल खड़े करता है और सबसे अहम, क्या सरकार इस साइबर खतरे से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या डिजिटल इंडिया फिलहाल ब्रेक पर जाएगा?